परिपुर नामक एक गांव में रोहन अपनी पत्नी राखी के साथ रहता था। रोहन एक दिन मजदूरी करके घर लौट रहा था, तब उसकी नज़र अर्नब भाई समोसे वाले पर पड़ी। अर्नब भाई समोसे वाले गांव की मशहूर दुकान थी। सारे गांव वाले उसी ठेले पर समोसे खाने आते थे। रोहन ने सोचा क्यों ना उसकी बीवी राखी के लिए समोसे लिए जाएं। रोहन समोसे वाले के पास जाता है और उसे एक समोसा देने के लिए बोलता है, भैया एक प्लेट समोसे पैक कर दो। भाई एक प्लेट समोसे 40 रुपए के हैं। अरे भैया ये समोसे इतने महंगे हैं क्या? मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं, आप हाफ प्लेट ही पैक कर दो। दुकानदार रोहन की बात सुन के जोर जोर से हंसने लग जाता है। अरे भाई यहाँ कोई हाफ प्लेट का सिस्टम ना है, पूरी प्लेट ही लेनी पड़ेगी। भैया दे दो ना भैया हाफ प्लेट। रोहन दुकानदार से बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन दुकान वाला उसे समोसे नहीं देता और रोहन दुकान से मायूस होकर अपने घर चला जाता है। रोहन को मायूस देखकर राखी समझ जाती है कि रोहन के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। अजी क्या हुआ है? आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा पैसे की टेंशन है, और कोई बात नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैं आज जब मजदूरी करके लौट रहा था तो मैंने सोचा अर्नब भाई समोसे वाले के वहाँ से क्यों ना समोसे लेता चलूं, दोनों मिलकर खा लेंगे। मैं दुकान पर समोसे लेने गया, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए थे, लेकिन एक प्लेट 40 रुपए की थी। मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे हाफ प्लेट दे दे, लेकिन उसने मुझे देने से मना कर दिया। राखी को रोहन की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। अच्छा तो ये बात है, ये समोसे वाला इतने महंगे समोसे देता है? इतनी तो लागत भी नहीं होती है समोसे बनाने में। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर भी एक समोसे की दुकान खोल लेते हैं। हम सब गांव वालों को सस्ते दामों में समोसे खिलाएंगे, इससे हमारा भी फायदा होगा। गांव में दूर दूर तक कोई भी समोसे की दुकान नहीं है, सिर्फ वो अर्नब भाई समोसे वाले को छोड़कर। वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है, पर हम समोसे की दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे तुम उसकी चिंता क्यों करते हो, मेरे जेवर है ना, हम उसे गिरवी रख देते हैं, जो पैसे मिलेंगे हम उससे दुकान खोल लेंगे, और जब पैसे आने शुरू होंगे तो हम उनसे अपने जेवर वापस ले लेंगे। रोहन अगले ही दिन राखी के गहने ले जाता है और सुनार के पास उन्हें गिरवी रख के पैसे ले लेता है। देखते ही देखते रोहन और राखी अपनी समोसे की दुकान खोल लेते हैं। रोहन और राखी अपनी दुकान में समोसे की प्लेट का रेट मात्र 10 रुपए रखते हैं। दुकान में प्लेट का कम दाम, साफ सफाई और स्वाद देखकर सब गांववासी अर्नब भाई की दुकान छोड़कर रोहन की दुकान पर आते हैं। देखते ही देखते रोहन की दुकान पर अर्नब भाई की दुकान के ग्राहक भी आने लगे और अर्नब भाई की दुकान पर कोई भी नहीं जाता। मालिक बहुत परेशान रहने लगा। वो ना अपने समोसे के दाम कम करता और ना ही वो अपने ग्राहकों को किसी और दुकान में जाने देना चाहता था। दुकान के मालिक राजू ने सर से एड़ी तक का जोर लगा दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। देखते ही देखते राजू कर्जे में आने लग गया। उसकी कमाई से ज्यादा उसकी लागत होने लगी। अरे यार, इस रोहन के चक्कर में मैं तो बहुत ही कर्जे में आता जा रहा हूँ। मेरी तो समझ में ना आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ के। देखते ही देखते राजू खुद को फांसी लगा लेता है। राजू की आत्मा रोहन की दुकान में घूमने लगती है। राजू की आत्मा जलन के मारे रोहन का बेफालतू का नुकसान कराती। राखी, जब से राजू की मौत हुई है हमारी दुकान में आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम समोसे में इतनी मेहनत करते हैं पहले की तरह, पर हमारे समोसे पहले की तरह बन नहीं रहे। वहीं पर खड़ा राजू का भूत सारी बातें सुन रहा होता है। इन्हें तो इब पता चलेगा, इनके बढ़िया सस्ते समोसे बनाने के चक्कर में आज मैं अपनी जान गंवा बैठा। इन्हें तो अब पता चलेगा आगे आगे होता है क्या।
अगले दिन जब रोहन अपने ठेले पर आता है तो वो देखता है कि ठेले का सारा सामान बिखरा हुआ है और ठेला उल्टा पड़ा हुआ है। सारा सामान खराब हो जाता है। अरे, ये रात में कौन आया जिसने हमारे सारे सामान बिखेर दिए, हमारा ठेला भी उल्टा कर दिया। हमारा तो कितना नुकसान हो गया। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारा तो सच में बहुत नुकसान हो गया है। रोहन और राखी को परेशान देखकर राजू वहाँ बहुत खुश हो रहा था। इनकी तो मैं अपने जैसी हालत कर दूंगा, आगे आगे देखो होता है क्या। बेचारे रोहन और राखी अपना दुकान का सारा सामान सही करते हैं और बाजार से नया सामान लेके आते हैं। अजी जो नुकसान होना था हो गया, अब हम आगे से मेहनत करके अपनी दुकान को अच्छे से चलाएंगे। रोहन और राखी बातचीत करके दोबारा समोसे बनाने के काम में लग जाते हैं। राखी समोसे के अंदर का मसाला तैयार कर रही थी, तभी राजू का भूत उसमें बहुत सारा नमक मिला देता है। अब बनेंगे बढ़िया वाले समोसे, सारे गांव वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। छी, ये कैसा समोसा बनाया। इसमें इतना नमक भर रखा है कि कोई भी इंसान इसे नहीं खा सकता। छी। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? समोसे का मसाला तो मैंने अपने हाथों से तैयार किया था, अब तो इसमें नमक सही था। रुकना भैया, मैं भी अपना समोसा टेस्ट करके देखूं, आखिर हमारे समोसे में दिक्कत क्या आ रही है। रोहन समोसा टेस्ट करता है तो सही में उसमें बहुत सारा नमक होता है। राखी, इसमें तो सही में बहुत नमक है। अरे नहीं नहीं, मैंने तो बिल्कुल सही नमक डाला था। तभी राखी देखती है कि रोहन के द्वारा लाए गए नमक की पूरी बोरी खाली पड़ी हुई होती है। अरे ये क्या, ये नमक की बोरी खत्म कैसे हो गई? मैंने तो इतना नमक डाला ही नहीं। रोहन और राखी ग्राहक से माफी मांगते हैं और उसके पैसे उसे वापस कर देते हैं। ये सब देखकर राजू का भूत बहुत खुश हो रहा होता है। अगले दिन रोहन समोसे तल रहा होता है, तभी राजू रोहन को धक्का दे देता है। रोहन कढ़ाई में गिर जाता है और वो फ्राई हो जाता है। रोहन बहुत चिल्लाता है, अरे अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई बचाओ, बचाओ। रोहन एक तरफ चिल्लाता रह जाता है, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता, ना ही किसी को उसकी आवाज सुनाई देती है और रोहन वहीं दम तोड़ देता है। रोहन की मौत के बाद राखी मायूस मायूस रहती, वो चुपचाप अपनी दुकान पर आती और समोसे बेचती। लेकिन राजू को रोहन की मौत के बाद भी चैन नहीं मिलता, वो दुकान में आकर कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा करता रहता था। एक दिन राखी की दुकान पर एक साधु आता है। एक चांद देही। राखी बाबा को कुछ पैसे पकड़ा देती है और बाबा को अपनी दुकान का बना हुआ समोसा खाने को देती है। ये लो बाबा जी, आप समोसा खाओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुमने मुझे खाना दे दिया, ये मेरा सौभाग्य है। अरे बाबा ऐसा मत कहिए, मैं तो चाहती हूँ दुनिया में कोई भूखा ना रहे। राखी और बाबा ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी बाबा को राजू की परछाई दिखाई दे जाती है। ओह बेटा, ये कौन है तेरी दुकान में? किसकी भटकती आत्मा घूम रही है तेरी दुकान में? बाबा जी, दुकान में तुम अकेले काम करती हो, मेरी दुकान में तो कोई नहीं है। किसी की आत्मा है बेटा तेरी दुकान में। बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं, तभी राजू की आत्मा चीखने लगती है और उनके सामने प्रकट हो जाती है। राखी राजू को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे राजू, तुम हो मेरी दुकान में, ये सब नुकसान तुम ही कर रहे हो। हाँ, मैं ही हूँ। तुम लोगों ने मेरी दुकान के आगे दुकान लगाकर मेरा बहुत नुकसान कर दिया। मैंने तेरे और तेरे पति के चक्कर में फांसी लगा ली थी और मैंने ही तेरे पति को कढ़ाई में गिराकर मार डाला। मैं नहीं चाहता कि तेरी इस दुकान से तेरा कोई फायदा हो।
राखी राजू की बात सुन के बहुत उदास हो जाती है। वहीं बाबा राजू के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं और उसमें आग लगने लग जाती है। कुछ ही देर में उसकी आत्मा जल के भस्म हो जाती है।